भरतपुर में एक महिला कांस्टेबल ने अपनी शादीशुदा प्रेमी कांस्टेबल के साथ मिलकर पति की हत्या कर देती है। मृतक संजय ने अपनी पत्नी पूनम को कोचिंग करवाकर सरकारी नौकरी दिलवाई थी, जिसके लिए परिवार में विवाद हुआ था, जिसको लेकर मृतक की पत्नी ने अपने प्रेम संबंध के कारण पति की हत्या कर दी। राजस्थान के भरतपुर निवासी सीआरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने अपनी शादीशुदा प्रेमी कांस्टेबल के साथ मिलकर पति की हत्या की। इस मामले में पुलिस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसमें सामने आया कि मृतक संजय ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर पत्नी पूनम को कोचिंग करवाकर सरकारी नौकरी दिलवाई। इस दौरान उसे परिवार का काफी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन मृतक संजय को उसकी पत्नी ने ही अपने अवैध प्रेम संबंध के कारण मौत के घाट उतार देती है। फिलहाल पुलिस मामले की तह तक पहुंचाने की कोशिश में लगी हुई है। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि मृतक संजय 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। वर्ष 2010 में मृतक संजय समेत तीनों भाइयों की एक परिवार में शादी हुई। पुलिस ने बताया कि इस दौरान संजय का पूनम के साथ विवाह हुआ, लेकिन संजय बीमार रहता था। इसके चलते वह खेती बाड़ी का ही काम करता था। शादी के बाद संजय ने ही अपनी पत्नी पूनम को पढ़ाई करवाकर सरकारी नौकरी करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान पूनम की पढ़ाई को लेकर परिवार में विवाद हुआ। इसके बावजूद उसने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर कोचिंग करवाई। इसके बाद वर्ष 2014 में पूनम सीआरपीएफ के लिए सिलेक्ट हो गई। पुलिस ने बताया करीब 2.5 साल पहले पूनम की श्रीनगर में पोस्टिंग हुई। इस बीच उसकी मुलाकात सीआरपीएफ में तैनात कांस्टेबल राम प्रताप गुर्जर से हो गई। दोनों में मुलाकात होने के बाद नजदीकियां बढ़ी और उनका अफेयर शुरू हो गया और शारीरिक संबंध तक पहुंच गया। पुलिस ने बताया कि राम प्रताप अलवर जिले का बांसूर निवासी है। इसके बाद उनमें लगातार फोन पर बातचीत होती रही। इसी बीच पूनम का ट्रांसफर दिल्ली हो गया। इसके बावजूद भी दोनों के संपर्क कम नहीं हुए। दोनों लगातार फोन से एक दूसरे के संपर्क में रहे। दोनों के अफेयर शुरू होने के बाद पूनम राम प्रताप से लगातार फोन पर बातचीत करती रही। इसके लिए पूनम एक अतिरिक्त फोन को गोपनीय तरीके से अपने पास रखने लगी, जिससे वह केवल राम प्रताप से बात करती थी। इस फोन के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। ससुराल आने पर भी वह चोरी छिपे उस फोन से राम प्रताप से बात करती रहती थी। इस दौरान पूनम की दोनों बहनों ने उसे फोन पर बात करते हुए देख लिया। इस पर जब बहनों और पति ने पूछा तो उसने राम प्रताप को अपना मुंह बोला भाई बताया, लेकिन शक होने के कारण ससुराल के लोगों ने उससे बात करने के लिए मना कर दिया, लेकिन वह नहीं मानी। पूनम के राम प्रताप के साथ अफेयर का खुलासा होने के बाद उसके पति संजय ने उसके साथ मारपीट की और संजय फोन पर बात करने के लिए मना कर दिया। इसके चलते दोनों में विवाद हो जाता है। इसके बाद पूनम ने 31 जुलाई को पति संजय को मिलने के लिए दिल्ली बुलाया, जहां पूनम अपने प्रेमी राम प्रताप के साथ एक कार में थी। इस दौरान संजय को कार में बिठाकर दोनों ने दुपट्टे से उसका गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद राम प्रताप शव को लेकर बांसूर आ गया। इस दौरान उसने 2.5 फीट गहरा खड्डा खोदकर शव को दफना देते हैं। घर वालों ने संजय से संपर्क नहीं होने पर परिजनों को चिंता हुई। इस पर उन्होंने पूनम को फोन कर संजय के बारे में जानकारी मांगी। इस पर उसने कहा कि वह दिल्ली नहीं आया है। काफी खोजबीन के बाद संजय का पता नहीं चला तो परिजन दिल्ली पहुंच जाते हैं, जहां पूनम छुट्टी नहीं होने का बहाना बनाने लगी। इसके बाद परिजन सीआरपीएफ के सीओ से मिले और उन्होंने संजय के लापता होने की जानकारी दी। इस पर उसे सीओ ने पूनम को घर जाने को कहा तो वह आनाकानी करने लगी। इसके बाद परिजनों को उस पर शंका हो गई। घर आने पर भी पूनम संजय के बारे में बताने से बचती रही। इस दौरान 4 अगस्त को संजय के पिता मनीराम ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया। इस पर पुलिस ने शक के आधार पर पूनम से कड़ी पूछताछ की तो उसने सारा राज उगल दिया।
दोस्तों, आजकल के इस वक्त के जिस दौर में हम जी रहे हैं, उसमें आने वाले पल किस शक्ल में हमारे सामने आएगा कोई नहीं जानता। हाँ, अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ इतना कि आने वाले पल के कदमों की आहटों को जरूर भाप सकते हैं, मगर आने वाले वक्त की नियति को कौन जान सकता है। हाँ, इतना कर सकते हैं जब हम अपने आंख और कान खुले रखें। और इसमें द क्राइम फाइल्स आपकी मदद करेगा। क्राइम की दुनिया का हर छोटी बड़ी खबरों से आपको आगाह कराएंगे ताकि आप सुरक्षित रहे। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं।